महत्वपूर्ण बात है। ये जो अभियान है, ये अभियान सिर्फ काल्पनिक अभियान नहीं है। हम जानते थे कि आचार संहिता हमारी मजबूरी है, हमारे अधिकारियों के सामने भी एक चुनौती थी। तो मैंने अपनी मानस यात्रा का आपने तय कर लिया, क्योंकि नोडल एजेंसी मेरा विभाग था, मेरा मंत्रालय था। मैंने कहा मैं एक मंत्री के नाते एक काम तो कर सकता हूँ, मैं अपने अधिकारी को बुलाऊं या ना बुलाऊं, मैं नदियों के उद्गम पर तो जाके देख सकता हूँ कि वास्तव में उद्गम पर क्या परिस्थिति है। बजट आएगा, बजट पर हम उस उद्गम के बारे में जरूर फैसला करेंगे कि क्या आने वाले 1 वर्ष के भीतर ये बरसात के 4 महीने और उसके बाद के 4 महीने क्या 1000 या 500 पौधे उद्गम पर लगाकर उस स्रोत को मजबूती देने का काम कर सकते हैं। अगर 2 बूंदे भी हमने वृक्ष लगाकर आगे बढ़ा दी तो मैं ये मानूंगा कि हमने आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए कुछ तो योगदान किया है। मैं आपसे सीधी सपाट बात करता हूँ, लंबी बात नहीं करूँगा। हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, किसके लिए? हम पूजा पाठ करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, किसके लिए? हम सब अपनी औलादों के लिए करते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कि आने वाली पीढ़ी आपके समान जल का उपभोग कर पाएगी, ये प्रश्न घर पर जाकर पूछना तो अंदाजा पड़ जाएगा। ये आपकी आंखों के सामने आपके कुएं सूख गए, आपकी आंखों के सामने आपके ट्यूबवेल सूख गए, आपकी आंखों के सामने आपकी नदियां सूख गई। 12मासी नदियां कभी 12मासी दिखती नहीं है। उसके बाद कौन सी किताब पढ़ने की जरूरत है? अब कह रहे हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक कि अगर ऐसे ही चला तो नर्मदा जैसी नदी जो दुनिया में अपना मुकाम रखती है, 48 साल के बाद में वो कहती नहीं दिखेगी। कि दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये भारतीय अर्थशास्त्र हमारे जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो कह रहे हैं। जिस ग्लेशियर से गंगा निकलती है उसकी उम्र तो और भी कम है, 35-36 साल गिनी जा रही है। जीवन में 35-36 साल बहुत लंबा समय नहीं होता। आप कल्पना करिए कि जो परिस्थितियाँ आपने अपने नदी को देखती है, सूखे हुए देखा है, ये परिस्थिति जिस दिन नर्मदा की होगी उस दिन आपका जीवन कहाँ होगा इसका फैसला करिए। ये डर नहीं है, लेकिन यदि हमने अपनी इन कमजोरियों को, इन गलतियों को ठीक नहीं किया तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, हम सब जिस रौब में, रतबे में, पदों के अहंकार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये रास्ता अच्छा नहीं है। मैं प्रदेश का मंत्री हूँ, मैं केंद्र में भी मंत्री रहा हूँ, लेकिन मैं नरसिंहपुर जिले में पैदा हुआ हूँ, जहाँ कहते थे कि लोग सवेरे ट्यूबवेल खोदते थे और दोपहर में उसी से नहा के भोजन करते थे। आज उस नरसिंहपुर जिले की हालत क्या है? पैसा है, जमीन अच्छी है, लेकिन पानी के मामले में वकाल के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस जिले में मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिस पर मैं गर्व करता हूँ, एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि नरसिंहपुर जिले में है, लेकिन उस जिले का भूजल, जमीन के भीतर का जल एक एक करके घटता जा रहा है। ये सच्चाई है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम करें क्या? करने के लिए बहुत बड़े काम नहीं करने, लेकिन जो चीज़ें हमने लालच बस जिस रास्ते पर हम चले वो दुर्भाग्य है। चाहे हमने जंगलों की कटाई की हो, चाहे अवैध उत्खनन किया हो, चाहे प्रदूषित जल हमने किसी जल के स्रोत पर डाला हो, ये तीनों चीज़ें हमको चुनौती के सामने, हमारे सामने खड़ी है। और ये हमारे बच्चों के भविष्य को सुखद बनाने में सबसे बड़ा अवरोध है। ये बात हमें स्वीकार करना पड़ेगी। हम कहेंगे साहब हम क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूँ हम अपने बच्चे के नाम पर हर साल 1 पौधा लगाएं और उसके जीवन की गारंटी ले लें, तो भी मैं मानता हूँ कि आप अपने जीवन में बड़ा काम करेंगे, कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकारी तौर तरीके से ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो जो मैंने कहा है कि जनपद में, पूरे जनपद में 1-2 पंचायतें ढूंढो भाई, जहाँ पर 10,000 पौधे 3-4 एकड़ में लगाओ। कोई कहता है मियाँ की पद्धति से लगना है, कोई कहता है किसी पद्धति से लगना है। हमारे पुरखे कह गए भाई कि जल स्रोत के किनारे कौन से पौधे लगने चाहिए। आप चले जाइए किसी उद्गम में, जितने पौधे आपको दिख जाए वो मान लेना कि यही पौधे हैं उसके लायक। लेकिन अगर आपने दूसरे की नकल की तो उल्टा पानी और वो खींच के ले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये स्रोत गया कहाँ। हम उन्हीं पुरखों के बताए हुए रास्ते पर अगर चले, तो मैंने ट्वीट किया था कि भाई ये पौधे लगा लो। जब मैंने सबसे पहले ये अभियान शुरुआत की थी तो मन में तय किया था, मैंने तो उस दिन 1 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैंने इन 5 तारीख से 16 तारीख तक के दिन मैंने मन में तय किया है कि मैं कम से कम एक नदी के उद्गम पे जरूर जाऊंगा।
फेसबुक पर कृष्णकांत सोनी को फॉलो और यूट्यूब पर केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।